the result fact. पश्चिम बंगाल को बीजेपी के लिए अभेद किला क्यों कहा जाता था? नहीं ना, हम आपको इस खबर में पूरी डिटेल बताएंगे कि आखिर बंगाल की राजनीति में बीजेपी की एंट्री कैसे हुई, कैसे आज बीजेपी ने परचम लहरा दिया बंगाल चुनाव में। इन सब की पूरी जानकारी हम आपको इस रिपोर्ट में देंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बंगाल चुनाव को लेकर जो रिजल्ट सामने आए हैं उसने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि बीजेपी के सामने एक चैलेंज था कि उन्हें कैसे भी करके बंगाल जीतना है। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी थी, जिनका ये कहना था कि बंगाल एक अभेद किला है, इसको कोई नहीं भेद सकता है, और कई तरह की कहावत भी सामने आए। लेकिन इस किले को आखिरकार बीजेपी ने भेद दिया, और इसके पीछे कई सारे मुख्य कारण जो थे वो भी हमने आपको बताए कि आखिर कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से बीजेपी ने इतनी प्रचंड जीत हासिल की। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे बीजेपी की एंट्री बंगाल की राजनीति में हुई और कैसे बीजेपी ने परचम लहराया और ममता को धरातल में मिला दिया। चलिए इस खबर में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। ये ममता बनर्जी का कहना था कि बीजेपी की जीत अनैतिक है। इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मिलकर जो किया वो पूरी तरह अनैतिक है। उन्होंने जोर जबरदस्ती से SIR किया और अत्याचार किया, काउंटिंग एजेंटों को गिरफ्तार किया और हम वापसी करेंगे, ऐसा ममता बनर्जी का कहना था। लेकिन आखिर कैसे बीजेपी ने इसमें अपना जगह बनाया है, इन सब की बात हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए, लेकिन बीते 15 सालों में इन शंकाओं और सवालों का जवाब खुद बंगाल की राजनीति ने दे दिया था। ममता बनर्जी एक नहीं लगातार 3 बार राज्य की मुख्यमंत्री चुनी गई। अगर इस बार भी ममता अपनी पार्टी को फिर से जीत दिलाती तो वह पश्चिम बंगाल की पहली ऐसी मुख्यमंत्री बन सकती थी जिन्होंने लगातार 4 बार विधानसभा चुनाव जीतकर इतिहास बनाया हो। हालांकि रुझानों को देखते हुए अब ये नामुमकिन सा हो गया था। और आपको बता दें इसके साथ ही कि साल 2021 में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जहां 8 चरणों में कराया गया था, वहीं इस बार के चुनाव केवल 2 चरणों में हुए। राज्य में मतदान 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को हुआ। देखिए, ये कहा जा रहा था कि चुनाव के दौरान महिलाओं का ये मानना था कि ममता बनर्जी ने योजनाओं के जरिए उनको बहुत कुछ दिया, लेकिन वो नौकरी नहीं दे पाई। वो कहती हैं कि TMC के लोकल नेटवर्क में गुंडागर्दी, कटमनी और इसके अलावा बिजनेस नहीं करने देना और केंद्र से आने वाली योजनाओं का लाभ न मिलने का डर भी महिलाओं में था। साथ ही महिलाओं का कहना था कि उनके बच्चों को TMC नौकरी नहीं दे पा रही है। कोलकाता में मौजूद मीडिया ने ये कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान महिला सुरक्षा का मुद्दा काफी अहम रहा। वो खुलकर कह रही थी कि बीजेपी आएगी तो उनको सुरक्षा मिलेगी। कोलकाता में अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ, उसके बाद महिला सुरक्षा का मुद्दा चुनाव प्रचार के दौरान काफी सुर्खियों में रहा। मृत डॉक्टर की मां को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा और वो 28,000 वोटों से भी जीती। वहीं आपको बता दें कि शिखा मुखर्जी ने मीडिया से बातचीत में ये कहा कि ममता बनर्जी के लिए 2011 का चुनाव जहां वामपंथी शासन को हटाने का चुनाव था, वहीं 2026 का चुनाव बंगाल को भारतीय जनता पार्टी से बचाने की लड़ाई है। ऐसा ममता बनर्जी का मोटिव था। इस चुनाव के दौरान ममता बनर्जी के सामने बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर थी। शिखा मुखर्जी का मानना था कि ममता के सामने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और विकास से जुड़े सवाल थे। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR भी विवादित मुद्दा रहा। ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। हालांकि इसके बावजूद राज्य में तकरीबन 90 लाख मतदाताओं के वोट मतदाता सूची से काटे गए। शिखा मुखर्जी का कहना था कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम कटना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। आजादी के बाद यह पहला मौका है जब पश्चिम बंगाल में कुल वोटरों की संख्या पिछले चुनावों के मुकाबले कम हुई। साल 2021 के विधानसभा चुनावों में राज्य में 7,30,40,000 रजिस्टर्ड वोटर थे और कोविड के दौर में भी 82.3% वोटिंग हुई थी। इस बार के चुनाव में मतदान का प्रतिशत इससे भी ज्यादा था और कुल वोटिंग लगभग 92% हुई। राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि मुस्लिम तुष्टीकरण और घुसपैठियों का नैरेटिव पश्चिम बंगाल में बना और किसी पार्टी पर इसकी लेबलिंग हो जाए तो उसका कुछ इसी तरीके का नतीजा होता है। इस परिणाम का नतीजा यह भी दिखाता है कि अल्पसंख्यकों के आगे बहुसंख्यकों को नजरअंदाज करने के नैरेटिव को आगे बढ़ाया गया, जिसका फायदा मिला। वहीं वरिष्ठ पत्रकार ने बातचीत में ये बताया कि तृणमूल कांग्रेस पर बीते सालों में भ्रष्टाचार के अलग अलग आरोप भी ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी तृणमूल कांग्रेस के विरोध में PDS स्कैम,
कैटल स्मगलिंग स्कैम, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, इसके अलावा मंत्रियों नौकरशाहों की गिरफ्तारी आदि मुद्दों की गूंज सुनाई दी थी। भट्टाचार्य के मुताबिक शहरी इलाकों में, खासकर कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में ममता के खिलाफ नाराजगी बढ़ी। और यहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक मुद्दों पर वोटिंग बढ़ेगी, जिसका खामियाजा ममता बनर्जी को उठाना पड़ सकता है, ऐसा पहले ही विश्वजीत भट्टाचार्य ने कहा था और उसका ही कुछ अंदाजा देखने को मिला। आपको बता दें कि विश्लेषक मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की विजयी बढ़त की वजह पार्टी संगठन भी रहा है। उनका कहना है कि इस दौरान पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया। वहीं तृणमूल कांग्रेस चुनाव के पहले तक योजनाओं की घोषणा करने में लगी हुई थी। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मदद करने वाली लक्ष्मी भंडार स्कीम में चुनाव से पहले ही वृद्धि की गई थी। स्कीम के तहत SC/ST कैटेगरी की महिलाओं को हर महीने 1200 रुपए और जनरल कैटेगरी की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह दिए जाने की बात कही गई। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले राशि में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। मानदेय सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 1500 रुपए और अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए 1700 रुपए प्रति माह कर दिया गया। वहीं बांग्ला युवा साथी योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने तक आर्थिक सहायता देने के लिए हर महीने 1500 रुपए की सहायता देने का प्रावधान किया गया। यह सहायता 21 से 40 साल के उन युवाओं के लिए है जिन्होंने कम से कम 10वीं कक्षा पास की है और अभी रोजगार की तलाश में है। चुनाव से पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाली महंगाई भत्ते के भुगतान का फैसला भी लिया। वहीं मीडिया की अगर एक खबर के मुताबिक हम बात करें तो इसके तहत लगभग 9 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को करीब 10,000 करोड़ रुपए के DA बकाये का भुगतान करने की घोषणा की गई। तो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी TMC नहीं जीत पाई, क्योंकि TMC ने जिस तरीके से पूरे बंगाल में एक कंडीशन बना रखा था, एक सिचुएशन बना रखा था, तो उससे सभी लोग भली भांति ज्ञात थे कि हाँ, अगर हम इनको फिर से चुनते हैं तो कुछ ऐसा ही डिसीजन होगा, नौकरी नहीं मिलेगी और चुनाव से पहले खूब सारी योजनाओं की बौछार मिलेगी। और इन्हीं सभी चीज़ों से हार पाँच के लोगों ने बीजेपी को चुन लिया और बीजेपी एक तरीके से आगे इसलिए आई क्योंकि बीजेपी की रणनीति काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। सभी नेताओं को बंगाल चुनाव में लगा दिया गया था। बिहार के मोस्टली कई सारे बड़े बड़े नेता जो है बंगाल चुनाव में लगे हुए थे और ग्राउंड लेवल पर पूरी तैयारियां की जा रही थी और बैठकें की जा रही थी और पूरी रणनीति बनाई जा रही थी। उसके बाद इतनी बड़ी जीत हासिल हुई और कई जगहों पर इमोशनल कार्ड भी खेला गया बीजेपी की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से लोक लुभावन योजनाओं का सौगात भी दिया गया, लेकिन फिर भी इसका असर नहीं हुआ और बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हो गई। तो कुछ इस तरीके से बंगाल में बीजेपी ने एंट्री मारी और ममता बनर्जी को मिट्टी में मिला दिया। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।